So here what we are doing, first of all I would be visualizing you and making you familiar with the important organs of the body and वो processes जो हम पढ़ते हैं, life process जो हम पढ़ते हैं 10th class में. How does respiratory system looks like? How does the GIT, the gastrointestinal tract look like? How does the excretory system look like? How does the nervous system? What are arteries? What are veins? तो ये सब हमें अभी समझना है, ये हमें सीखना है. So how would we do this? Let me tell you first thing. So before moving on, क्लियर दिख रहा है बेटा आपको? जूम इन जूम आउट हो रहा है? Yes, sir. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो सिस्टम्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं. ये दो सिस्टम्स जो मैंने लगाए हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जीआईटी है. तो जीआईटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए जल्दी से मैं आपको वो स्ट्रक्चर से फेमिलियर करा देता हूँ, मेक यू फेमिलियर विद दैट एंड देन विल अंडरस्टैंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम आल्सो. So here you can see that this is GIT, this is your rib cage. So I am removing the rib cage, removing the bones, जिससे कि आपको आपका GIT क्लियरली दिखे. एक साइड का रिमूव करूंगा मैं. सारे ऑर्गन्स देखने हैं आपने कि वो ऑर्गन्स कौन से होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं. मैं आपको पूरा व्यू दूंगा. मैं रिमूव कर रहा हूँ एक साइड के रिब्स को और रिस्ट आपकी ये आर्म फोर आर्म इनके स्ट्रक्चर्स को, जिससे कि आप आसानी से देख सकें जो स्ट्रक्चर है. ओके. सो ये साइड का व्यू है. हम ऊपर से जाते हैं. अगर हम यहाँ से देखेंगे, you can see here there are different parts of the GIT tract, you can see here. So these are your teeth. Okay, this gland is parotid gland. Okay, let's check it out. क्या ये parotid है ना? So let's see. Yes, it's the parotid gland. चलिए अब मैं आपको और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ यहाँ के. लेट्स रिमूव दिस. पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, हटा दिया मैंने. ये आपको लोअर जॉ दिखेगा जिसे मैंडिबल बोलते हैं, इसे भी रिमूव कर दिया मैंने. ध्यान से समझने की कोशिश करेगा. यहाँ पर ये वाला जो ग्लैंड है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, जो कि मैंडिबल के नीचे था अगर आप देखें तो. और जीभ के नीचे का जो ग्लैंड है ये सब लिंगुअल ग्लैंड है. तो ये तीन सैलिवरी ग्लैंड्स थे जो मैंने आपको बताए थे, जो आपने समझने हैं. अब बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर और दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं ये बोन हटाता हूँ. आपको व्यू देखना है, आसानी से समझिए. इट इज़ ईजी एंड नॉट सो टफ. आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा. विजुलाइज करना ज़रूरी है. ओके. सो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. पास से अगर आप देखें, दिस ओरल कैविटी. देखते हैं स्ट्रक्चर्स कौन से हैं. तो ये आपकी जिंजाइवा हो जाती है मुंह की. इसे देखिए, ध्यान से देख लीजिए. ओरोफैरिक्स, ओरोफैरिक्स को अगर आप स्प्लिट करेंगे पार्ट्स में, ओरो मींस ओरल कैविटी एंड फेरिंक्स आप जानते हैं को कनेक्ट करने वाला. जैसे ओरोफैरिंक्स है वैसे नासोफैरिंक्स भी होता है, जो नाजल कैविटी को फेरिंक्स से कन्वर्ट करता है. तो फेरिंक्स एक कॉमन स्पेस है जो कि ओरल कैविटी से और आपके नाजल कैविटी से कंटिन्यू करता है. जस्ट अ सेकेंड. ओके. आफ्टर मूविंग टू दिस, ये हमने ओरोफैरिंक्स मार्क किया. नीचे चलते हैं. जब हम नीचे आएंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है लैरिंगोफैरिंक्स. लैरिंक्स जो आपका स्ट्रक्चर है, तो लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स होता है, याद रखिएगा. आप बोलते हैं लैरिंक्स की वजह से. और फैरिंक्स आपको बताइए ये इसका. तो ओरोफैरिंक्स ऊपर था और नीचे कौन सा है? लैरिंगोफैरिंक्स. और इसके ऊपर होगा नासोफैरिंक्स. तो ये स्ट्रक्चर्स हैं. आफ्टर मूविंग टू दिस स्ट्रक्चर्स, फिर अब आगे चलते हैं. अब यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ. ये थायराइड ग्लैंड है, इसे हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में डिटेल में इसके पास जाएंगे. तो हमने इसको रिमूव कर दिया. तो दिस इज योर ईसोफेगस. देखिए, इट्स अ ट्यूब व्हिच इज रनिंग डाउन. एंड जब हम यहाँ पहुँचते हैं इस जगह पर, तो ये जो स्ट्रक्चर हाईलाइटेड है, ये स्ट्रक्चर आपका
GIT का है। ओके, तो ईसोफेगस तो क्लियर है, बट सर स्टमक थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको स्टमक की कनेक्शंस दिखाता हूँ। सो दिस आई हैव टू रिमूव द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये वाला ऑर्गन, दैट इज द लिवर। लोब्स हैं इसमें, एक ये लोब है, दूसरा ये लोब है। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू सी द स्टमक केयरफुली, वी हैव टू रिमूव द लिवर। सो आई एम रिमूविंग द लिवर। आप देख सकते हैं, मैं गल ब्लैडर भी हटा देता हूँ, फिर मैं उसे लगा के आपको दिखाऊंगा। लगा दो। You getting my voice, beta? Getting my voice, Sanskriti? Hello? You got muted. Yes, sir. Okay, not a problem. So students, this is the structure of stomach. आप देख सकते हैं. So if you want to see the stomach, I can isolate this. देखिए ये पार्ट है स्टमक का, ये पीछे से आप देख सकते हैं और ये आगे से, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो लेट्स सी, so इसके जो पार्ट्स हैं इनके बारे में आपको आना चाहिए. This was the structure. So for going the stomach, we need to remove this. Just a second, students. Hold a second. Is this visible, dear? Yes, sir. Okay, now let's remove this liver. This is liver. This one is goes right. So you can see clearly here that this is going and this is connecting, and this is, अभी मैं आपको duodenum भी बताऊंगा, ये gall bladder होता है आपका. Okay, so how will you clear this out? Let's see. So this part, and when we talk about the various part of the stomach, so this is the body. You can see the outline. It's clearly indicating the body portion, this one. Okay, what are the rest of the structures? Rest of the structures. This is the cardiac part of the stomach. This part is the body. Okay, and this part, when we talk about, this is the pyloric canal or the last portion. So after seeing the stomach, let's remove this first. I'm removing the gallbladder first, and then we'll study about this one. Next part after stomach is your duodenum. So this is the duodenum. आप देख सकते हैं clearly. This part is duodenum. Okay, this portion. Duodenum parts है, ये anterior आगे वाला part है, ये पीछे वाला part है. So it's a kind of, you can see this part is duodenum. This was the last part of the stomach. This is the duodenum. Let's move on to the next part. The next part is of large intestine, sorry, small intestine. After duodenum, you can simply get connected to the next structure, which is this. This is the jejunum. After going for jejunum, this is the ileum. When the ileum is completed, you went to the next portion over there, and this is that portion, sigmoid colon. If you want to remove this, let me remove this. You can see this clearly. Intestine has been removed. So this portion is that one, the colon region. Okay, you can see it simply. Let me move forward. So after moving to this point, you have this portion, that is the cecum. After going for cecum portion, you need to go for the next part, that is ascending colon. This is your transverse colon, and this is your descending colon.
Moving on to the structure, this is your appendix, clearly an extra growth which is seen over here. Vermiform appendix is the name. You can clearly see it's been written over there. Okay, and then finally, when it goes, we have to go on to the parts of large intestine, small intestine. Then we go to the next portion. Let me remove this bone for you for the clear view. So this is the moist portion. So this is the rectum region, and this is the inner anal sphincter or the inner anal portion. So these were the parts of your alimentary canal, the PUB version. It's like this. Now we're coming over to the glands. Now there must be a thinking that where are the glands? So first I've shown you the salivary glands in your oral cavity. Now I will be telling you about the gland. Gland number one, it's your liver. It's the largest gland. Let's see how it is connected. Let's move inside here. Let me remove this portion. Let me remove the stomach first. Okay. Need to identify which gland I'm talking about. Okay. So this portion, see it very carefully. This gland, it has two parts. The inner part, which is known as the body of the pancreas, and this is the outer part, that's the posterior part. You can see the pancreas from behind also. I'm zooming out this clearly. You can see this is the pancreas. Just if you want to see the pancreas, what you have to do, you have to remove the stomach. Let me remove this for you guys again. So this is the part of stomach. First hide this. The inner walls, hide this. Now you're able to duodenum also. Hide duodenum. Now you're able to see this structure. That is okay. Let me remove the liver also for you guys for a clear view of this pancreas. This is the gallbladder also. Okay, this is your pancreas. ऐसा shape होता है pancreas का. आप देख सकते हैं सब जगह से. Okay, so this is the portion. Let's come back to the next thing. So this was the first gland which was working, and that was giving a secretion in the small intestine. Then we talk about here. We talk about. Let me remove this. Let me talk about this portion. That is the gallbladder. You can see that gallbladder is located just below the liver and inside of the stomach, and it's giving the secretions. You can see there. आप देख सकते हैं यहाँ से secretions देता है. ये आपके intestine में secretions देगा, basic secretions intestine में जाएंगे. ये gallbladder है. ये उसकी branches जो liver से connected होती हैं. So this is your gallbladder जो bile store करता है ना, और emulsification of fats के लिए जिन bile salts की जरूरत होती है, ये उनको store करता है. तो ये वो structure हो जाता है. So let me resume it again, refresh. So this was your human digestive or GIT tract. Now let's talk about here the respiratory system. It's very important. So for starting respiratory system, I just remove this one first. Okay, now this is the respiratory system. So for respiratory system, first of all, you can see that the ribs, they are enclosed in between your ribs. So you have the respiratory system here, and digestive system is also there. So how it looks? It looks like this. देखिए ध्यान से. अगर आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं, ये आपके lungs हैं, ठीक है ना? और यहाँ से भी आप अंदर भी देख सकते हैं. मैं आपको अंदर ये दिखा सकता हूँ. आप देख लीजिए, है ना? तो ये आपके lungs हैं. These are your lungs. But lungs के just ये है. इसकी अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो ये लिवर है. इस लिवर, ठीक है ना? और देखिए रिब केज भी यहाँ पर जस्ट बगल में. अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा पूरी की पूरी. तो यहाँ सर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि रोकता है सर, मतलब यहाँ सेपरेट करता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन इसलिए मैंने आपसे बोला कि सर वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा वो है स्ट्रक्चर जो कि रोकता है? किसे रोकता है भाई? जो कि रोकेगा, जो कि डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट रखता है. किससे सेपरेट रखता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके उससे क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से. हाँ बताएं सर डायफ्राम.
करेक्ट, आपके लिए वो बना भी देता हूँ डायफ्राम, ध्यान से देखिएगा। डायफ्राम इस तरीके से डायफ्राम पाया जाता है। So इतना स्ट्रक्चर जो है that is separating this space. So what is the name of this space, this structure? That is diaphragm. So this is a structure. Chaliye, let's get back to the respiratory system. Let's remove this GIT, we don't require it right now. Okay. Coming over to the respiratory system. So मैं एक साइड के स्ट्रक्चर्स रिमूव करता हूँ एंड लेट्स सी क्या आप समझ पाते हैं। सबसे पहले मैंने बॉडी ऑफ द स्टर्नम को रिमूव किया, मुझे रिब की हटानी पड़ेगी एक साइड की। ध्यान से देखिए, इमेजिन करने की कोशिश करें, ये वही तरीका है जिससे कि मैं और भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो कि मेडिकल फील्ड में होते हैं। तभी आपके दिमाग में चीज़ क्लियर होगी और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, अभी नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें विजुलाइज, कोशिश करिएगा कि जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से देखिएगा। आवाज़ क्लियर है बेटा मेरी? आवाज़ क्लियर बेटा? यस सर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर के स्ट्रक्चर की कि ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि हमें स्ट्रक्चर्स नापने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपर वन, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो हमारे स्ट्रक्चर आने वाले हैं यहाँ पर, दिस पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आप सबको पता है और आप सबको क्लियर भी है कि ये पोर्शन क्या होता है। दैट इज योर नॉस्ट्रल। ओके, नॉस्ट्रल से बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एयर्स कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी नॉस्ट्रल होती है ना, यहाँ पे अगर आपका नाक का पोर्शन, उसके बाद अंदर आप जाएंगे, नॉस्ट्रल्स तो पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो आता है नाजल चैम्बर। कैविटी भी बोल सकते हैं, जैसे माउथ में कैविटी है वैसे ही नाक में भी है। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से दिखती है वो। अगर मैं हटाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको नाक की कैविटी दिखेगी, ध्यान से देखिए। ओके, so this structure, this is nasal cavity, this is nasal cavity, है ना। आप इस एस्पेक्ट से देखें, घुमा के भी देख सकते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा, आपको ये दो स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। These are the two structures. Okay, so just a second. Okay, बेटा सा डिस्टर्बेंस है, प्लीज अपना माइक बंद करें या तो प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, mute yourself. Anyone else? Kindly open your mic. कुणाल आवाज आ रही है? हाँ सर, बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी रिमेव। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। पहला मैंने आपको बताया था नॉस्ट्रल्स, फिर मैंने आपको नेजल चैम्बर बताया, फिर जो आएगा उसका नाम है आपका, दैट इज योर फेरिंक्स। ये बोन मैं आपको हटा के दिखा रहा हूँ, दोनों स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि फूड पाइप और विंड पाइप कैसे आपस में कनेक्टेड है और एपिग्लॉटिस क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर वन जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाज योर नॉस्ट्रल्स, okay, number two was nasal chamber, or you can say cavity. Third structure coming over is your pharynx. Just a second. Okay, and after pharynx you have the fourth one, that is your larynx. And after this you have the tube, that is the trachea. So this is the, you can also say that this is the upper respiratory tract, and you have the lower respiratory tract also. Tract means rasta.
तो ये स्टेप्स हैं। चलिए लेट्स व्यू दिस कि ये स्टेप्स हम समझ पा रहे हैं, क्या हमें ये क्लियर हो रहे हैं? लेट्स सी। सो दिस स्ट्रक्चर, इसका नाम है, आप देख सकते हैं जो हाईलाइट हुआ है स्ट्रक्चर, इस कार्टिलेज को मैं हटा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये लैरिंक्स है, इसका व्यू आप देख सकते हैं दोनों साइड से, देख सकते हैं, दिस इज लैरिंक्स। और उसके बाद आपको बता दूं, लैरिंक्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है एपिग्लॉटिस, देख सकते हैं आप एपिग्लॉटिस का व्यू। देखिए लैरिंक्स से जस्ट सटा हुआ है, जस्ट आगे लैरिंक्स के लगा है आपका एपिग्लॉटिस जो ट्रैफिक कंट्रोलर है। ओके, दिस इज योर लैरिंक्स, दिस इज योर एपिग्लॉटिस। और ये वाला पोर्शन जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, खाली है, ये ऊपर वाला ये आपका फेरिक्स हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सो आगे चलते हैं। आफ्टर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, अगला स्ट्रक्चर जो आ रहा है दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया में आपको रिंग्स दिखेंगी ऑल ओवर, बट ये कंप्लीट रिंग्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट जो है रिब्स नहीं है, सॉरी रिंग्स नहीं है, पीछे वाले पोर्शन में ये विजिबल नहीं है, है ना। तो these are not complete rings, they are only present in the interior portion, यानी आगे वाला पोर्शन। तो इसमें हाईलाइट कैसे करें, तो इसमें बोला है ये जो रिंग्स हैं ये ट्रैकिया की हैं, और ये किस मटेरियल से हैं, ये बोन से नहीं बनी, ये कार्टिलेज से बनी। कार्टिलेज भी एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बट ये बोन जितना स्ट्रांग नहीं होता, और रिंग्स है ये। सो ये कौन है, ये आपकी जो रिंग्स है ये ट्रैकिया को बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती है या प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से। कोलैप्स का मतलब क्या है, जब आप ब्रीद इन करते हो, एयर अंदर जा रही है, तो इनका साइज जो है वो इतना ना हो जाए ट्रैकिया का, इतना बड़ा। और जब आप ब्रीद आउट करते हो एयर, तो कोई ऐसा ना हो कि ये चिपक जाए आपस में, ये दोनों वॉल्स। बात समझ आ रही है? तो साइज फिक्स रखती है रिंग्स, ये रिंग्स क्या करेंगी, ये साइज फिक्स रखती हैं। जब आप ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तो ना ही जो ट्रैकिया है उसका साइज डायमीटर बढ़ेगा, ना ही उसका डायमीटर कम होगा। ये एक प्रॉपर तरीका है, वैसे ही आप कहते हैं कोलैप्स। ट्रैकियल रिंग्स जो है ये ट्रैकिया में पाई जाती है, और इनका काम होता है कि ये ट्रैकिया को इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपिरेशन में रिमूव करें। चलिए, नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सो यू हैव दिस ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आने वाला है, आप देख रहे हैं ट्रैकिया अब डिवाइड हो जाती है, इट्स डिवाइडिंग, अंदर जाके डिवाइड हो जाती है। तो इनके डिविजन्स देखते हैं। पहले मैं आपको अंदर का पोर्शन बताता हूँ कि कैसे अंदर दिखता है, ध्यान से देखिए। इस वाले रंग को मैं रिमूव करता हूँ, देखिए इस तरीके से जो ट्रैकिया है वो यहाँ के डिवाइड हो जाती है। ओके, तो इनकी हम बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो आएगा डिवीजन, जो स्ट्रक्चर डिवाइड करता है, तो उनके नाम बदल जाते हैं। इनमें भी अभी रिंग्स है, अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट आएगा उसे हम बोलेंगे ब्रोंकाइल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाई। है ना। ब्रोंकाइल्स का कूल वर्जन है ना वो। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ लंग को, तो आप ब्रोंकाई देख सकते हैं। ये जो मैंने हटाई ग्रीन कलर की, वो लंग्स की कवरिंग होती है, उसे हम प्लूरा कहते हैं, PLEURA, प्लूरा। मैं इसको रिमूव करता हूँ, विजुअल पार्ट हटाया, मस्कुलर पार्ट हटाया, इसका ध्यान से देखिए, ये है। तो यहाँ पर अगर मैं लेबलिंग की बात करूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है, ये जो आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये ब्रांचेस, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई। मैं भी आपको ओवरऑल दूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रेक डाउन हो जाएंगे और छोटे वर्जन्स में, जो देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर, जो छोटी सी आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये ब्रेक डाउन होंगे ब्रोंकियोल्स में।
और ब्रोंक्यूल्स टूटेंगे छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। ओके, ये है। तो अगर आप लंग्स को देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डिवीजन है, ये ऑर्डर है लंग्स का। अभी आपको सिर्फ ऑर्डर याद रखना है। तो ऑर्डर जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसको हम ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं। कौन सा ट्री बोलते हैं? ट्रैकिया और ब्रोंकाई से बना हुआ ट्री, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। बात समझ आ रही है आपको? एनी डाउट्स? नो सर, नहीं। तो दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ऑर्डर में आपको बता देता हूँ, वैसे मैं जब आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तब भी बताते हैं, बट फर्स्ट आपकी नॉस्ट्रल हो जाएंगी, नंबर 2 nasal cavity, number 3 pharynx. Just a second. Yes. Okay, next we come is pharynx. Fourth is the larynx. Trachea. Larynx. Trachea. Okay. Trachea में आपको रिंग वाला पॉइंट याद रखना है. Trachea. It's not a balloon with the rings. Okay. Next. Trachea break down करेगा छोटे substances में, तो वो किसमें टूटेंगे? Yeah. Bronchi. Next, you have bronchioles. Just a second. Bronchioles याद रखना, मैंने दिखा दिया आपको. Next, finally, alveoli. Okay, this entire thing, इसको मिला के हम बोलते हैं, important word होता है. आप इसे respiratory tract भी बोल सकते हो, आप इसे respiratory system भी बोल सकते हो, आप इसे ये भी बोल सकते हो कि ये वो ऑर्डर है जिसमें आपको पार्ट्स मिलेंगे जो मैंने आपको दिखाया अभी ओपन करके. ठीक है ना? तो इसको हम कौन सा ट्री बोलते हैं? इस पूरे पाथवे को, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें क्या है? ट्रैकिया है, ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री. ठीक है ना? ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री, या फिर आप इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोल सकते हो, या सिंपल वर्ड में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Any doubts? You want to click the pic, you can click the click also. आप खींच सकते हैं, अगर आप ये zoom in zoom out का पिक खींचना चाहते हैं आप खींच सकते हैं, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है. I have lots of these tools for you guys. तो जब हम सिस्टम पे पढ़ेंगे तो मैं क्लियरली आ जाऊंगा. आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स बताए. आवाज आ रही है बेटा? खींच लिया, मैं चलूं आगे? यस सर. है ना? ओके ओके, आई एम रिमूविंग दिस. सो ये है. अब एक काम करते हैं कि देखते हैं कि अगर यहाँ पर GIT ट्रैक आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लगा के देखते हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके ट्रॉकियोब्रोंकियल ट्री हैं, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर्स रेड कलर से बना देता हूँ मैं. ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको एल्विलाई बोला जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर. तो इनके पास क्या है? ब्लड सप्लाई होता है ना? तो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ कौन से कैसे कैसे आर्टरीज इनके पास से निकलती हैं. जस्ट एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड में आपको दिखा दूँ कि कैसे आर्टरीज इनसे निकलती हैं. लेट्स सी, देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो इसमें कैसे देखेंगे हम, मैं बता देता हूँ. देखिए, तो आप ये देखेंगे, जैसे अगर हम और पास चले गए
जो हमने वीडियो भी देखा था। देखिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एल्वेलाई है, ये कैपिलरीज है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन तो यहाँ चला जाएगा और CO2 यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन चला गया कैपिलरी में और CO2 आ गई आपके एल्वेलाई में, ठीक है ना, और फिर निकल गई। गेटिंग दिस पॉइंट? कैसे एक्सचेंज हो रहा Yes, sir. है ना। और आप देखते जाएंगे कि वो ब्रेक डाउन होती जाएंगी, धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होती जाएंगी। जिसको मैं रिमूव करता हूँ, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती जाएंगी। और आपका ये देखिए, दिस इज योर हार्ट के बारे में हम जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा ओपन करके। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही स्टिक रहते हैं। सो दिस इज द वे हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्किंग। ये उसके पार्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कैसे ब्रश अप आता है। अब लेट्स सी GIT स्ट्रक्चर लगा के देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स देखने के लिए पहले मैं बोन को स्ट्रक्चर्स को हाइड कर देता हूँ। तो देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ होती है। ट्रैकिया आगे होती है, ईसोफेगस आगे होती है। लेट्स सी। ओके, सो मैं लगा दिया डाइजेस्टिव। देखिए, डाइजेस्टिव और क्लियरली देखने के लिए मैं रिमूव करता हूँ इस ग्लैंड को। तो आप देख सकते हैं कौन आगे है, ट्रैकिया आगे है। देखिए, Trachea. ट्रैकिया आगे एंड आपका ईसोफेगस पीछे। ये एक स्ट्रक्चर है। तो जब आदमी फांसी लगाता है ना, तो उसकी ट्रैकिया ही टूट जाती है। जब शेर शिकार करता है ना, तो ट्रैकिया तोड़ देता है वो अपने शिकार की। इससे बंदा सांस नहीं ले पाता और डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है ना। और जस्ट अ सेकेंड, और अगर देखेंगे स्ट्रक्चर को, इसको भी हटा देता हूँ मैं आपके लिए। देख सकते हैं किस तरीके से वो रन करती है ट्रैकिया, और फिर ईसोफेगस जस्ट पीछे होती है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी। और ये वेरियस पार्ट्स हैं। तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, पार्ट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि इसके बाद क्या है, लिवर कहाँ होता है, स्टमक कहाँ होती है, तो बता देना चाहिए। और एक दो स्ट्रक्चर और मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको स्प्लीन बोला जाता है, याद रखिएगा। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs होता है। सारे Graveyard. RBCs जो है यहाँ पे मरते हैं यहाँ के। अभी हम जब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तब स्प्लीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, तो हम उसको रिलेट करेंगे। सो दिस आर द टू सिस्टम्स जो कि ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतनी पोर्शन पे आके ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बट जो आपका GIT है, ये देखिए ईसोफेगस से वो नीचे जा रहा है और फिर इट मूव फर्दर। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम डायफ्राम है। ओके, सो that was a quick explanation regarding this. Now I'm removing these two systems and just giving a view of the excretory system. So ये आपका excretory system है। अब आपके दिमाग में ये बात, अगली बात आ रही होगी कि सर ये आगे होता है कि पीछे, तो डाइजेस्टिव लगा के देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव आगे है और ये देखिए ये आपको पीछे मिलेगा। किडनीज जो आपकी, आप देख सकते हैं आपकी किडनीज जो है ये स्टमक के जस्ट बगल में, पर पीछे ये देखिए ये है आपकी किडनी और ये है आपकी स्टमक और ये रही आपकी स्प्लीन। तो इसका मतलब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है तो आपको आगे का GIT सिस्टम हटाना पड़ेगा। हटा दिया, ये देख। तो आपके पास दो किडनी है, ये आपकी लेफ्ट साइड की है और ये आपकी राइट साइड की हो जाती है ना। उसके बाद ये आपके जो कनेक्टिंग लिंक है, ये इसे यूरेटर कहते हैं, और आपका ये स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद अब हम लिवर, अब किडनी के अंदर जाना है, तो किडनी के अंदर हम बात करेंगे, किडनी के अंदर भी हम जाएंगे, डिवाइड करेंगे ऐसे। तो किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। फिर हम इन स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो सेल पाया जाता है किडनी का, दैट इज नेफ्रॉन। Teflon. तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक्स बहुत सिंपल होते हैं अगर आप इनको समझ लें अच्छे से, क्योंकि वही मेन होता है। ठीक है ना।
तो आपको वही करना है, यू नीड टू विजुलाइज। अगर आपने कुछ पिक्स खींच लिए हो तो वो बेटर है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप